हेलो एवरीवन, ये यूपीएससी 2012 सेट ए का क्वेश्चन 4 है। आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है एनजीटी एक्ट 2010 के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है? 1 2 3 1 3 1 2 3। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ एनजीटी एक्ट 2010 क्या था। इस एक्ट के द्वारा एक बॉडी बनाई गई जिस बॉडी का नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये एक तरीके से आप लेमन भाषा में बताऊं तो इन्वायरमेंट कोर्ट था। इस मेन कोर्ट का काम ये था कि वो सारे केसेस डील करना जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन्वॉल्व हो, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन्वॉल्व हो और नेचुरल रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो। अक्टूबर 2010 में आया था। इसका जुरिस्डिक्शन देखा जाए तो सिविल केसेस से डील करती है, जिसमें इन्वायरमेंट केसेस या फिर इन्वायरमेंट कंसर्न्स होते हैं, उन सब केसेस को डील करता है एनजीटी। अगर इस एक्ट के बारे में बताया जाए तो इसमें 7 लॉज कवर होते हैं, मतलब ये 7 लॉज हैं। इन लॉज के जो प्रोविजंस होते हैं, कभी अगर उसका वायलेशन होता है तो एनजीटी के पास डायरेक्टली जाया जा सकता है। जैसे वाटर के दोनों एक्ट, फॉरेस्ट एयर एनवायरनमेंट एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, मतलब कोई हजार्डस फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब डायरेक्टली एनजीटी के पास जाया जा सकता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इसी से कनेक्टेड इसके जस्ट पहले वाला सवाल नेशनल बायोडाइवर्सिटी पे था, जिसमें मैंने आपको नगोया प्रोटोकॉल भी बताया हुआ था। अब हम बात करते हैं कि इसका अगर कॉम्पोजिशन देखा जाए तो चेयरपर्सन होता है जो कि जनरली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। बेंचेस इनकी न्यू दिल्ली में प्रिंसिपल होती है, बाकी ब्रांचेस इन सारे स्टेट्स में है। अब अगर पावर्स की बात की जाए तो विद इन 6 मंथ इनको केसेस को डिस्पोज करना होता है। सिविल कोर्ट जैसे होते हैं उसी तरीके से इसके पास भी पावर होती है जब एनवायरमेंट चीज़ों को ये डील करता है। लिमिटेशंस अगर देखी जाए एनजीटी की, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, इसके प्रोविजंस को नहीं डील करता है एनजीटी। ये एक्सेप्शन अपने दिमाग में आप रखिएगा। अब अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में कहा गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 जब इनैक्ट हुआ तो उसके रेफरेंस में कौन कौन सी चीज़ें रखी गई इस एक्ट के अंदर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविजन से ली गई थी। पहला है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 21। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 21 बात करता है हेल्दी इन्वायरमेंट की, और जो हमारी एनजीटी है वो भी यही बात करती है, उन केसेस को डील करती है जिससे हेल्दी इन्वायरमेंट हो सके। स्टेटमेंट 2 बात करता है प्रोविजंस ऑफ ग्रांट। तो एनजीटी में कहीं ग्रांट की बात नहीं हुई तो यहीं पे आप इसको गलत कर सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रेफरेंस में, वो डिस्कस करता है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल एरियाज के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट कहता है पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। ये डील होता है पंचायती राज में, ना कि आपका एनजीटी एक्ट में। तो ए इज द राइट वन। रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं वो है आर्टिकल 21, इससे कनेक्टेड 2-3 सवाल आए हुए हैं। एनजीटी को और अच्छे से पढ़ना होगा, साथ ही साथ जो डिफरेंट एक्ट मैंने आपको साथ बताए उन सब की आपको एक अच्छी खासी ओवरव्यू होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।